नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आइए आप लोगों का टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो चलिए बिना देर किए शुरू करती हूँ टॉप 20 की क्लास इस करंट अफेयर्स में। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। तो पहला प्रश्न है 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में अपनी आउटरीच सत्र को संबोधित किया है। आउटरीच सत्र को संबोधित किया किस शिखर सम्मेलन में? किस में किया बच्चों? यह किया है इटली में। इटली में। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 जून 2024 को, 13 जून 2024 को, 14 जून 2024 को या फिर 15 जून 2024 को। तो विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया बच्चों? ये 14 जून 2024 को मनाया गया है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रज पर्व समारोह में भाग लिया। रज पर्व मुख्यतः किस राज्य का पर्व है बच्चों? यह रज पर्व किस राज्य का मुख्य पर्व है? उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का, कर्नाटक का या फिर असम का? तो किस राज्य का यह मुख्य पर्व है? यह उड़ीसा का मुख्य पर्व है। उड़ीसा का मुख्य पर्व, उड़ीसा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो कौन सा मोबाइल ऐप है जिसका क्या नाम है उसका? तो NCRB क्रिमिनल रिकॉर्ड चेकर या फिर NCRB क्राइम ट्रैकर या फिर NCRB आपराधिक कानूनों का संकलन या फिर NCRB कानून गाइड। तो उस ऐप का क्या नाम है मोबाइल ऐप का? तो यह है आपका NCRB आपराधिक कानूनों का संकलन। आपराधिक कानूनों का संकलन। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो WHO ने किस संस्थान को किया है नामित? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को या फिर राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को या फिर राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान को या फिर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को? किसे नामित किया बच्चों? यह राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को नामित किया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 4 जून 2024 को अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? यूरी गागरिन, ओलेग कोनोनेको या फिर नील आर्मस्ट्रांग या फिर वेलेंटीना टेरेस्कोवा। तो कौन से पहले व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष यात्री बने हैं 1000 दिन बिताने के लिए? तो कौन है वो? यह ओलेग कोनोनेको। अगला प्रश्न आइए देखते बच्चों। 5 जून 2024 को बिहार के किन 2 पक्षी अभयारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की सूची में शामिल किया गया है? तो नालंदा पक्षी अभयारण्य और वैशाली पक्षी अभयारण्य या फिर राजगीर पक्षी अभयारण्य और काबरताल पक्षी अभयारण्य या फिर नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य या फिर पटना पक्षी अभयारण्य और गया पक्षी अभयारण्य। तो किसको इस सूची में शामिल किया गया बच्चों? वेटलैंड्स की सूची में शामिल किसको किया गया है? यह है नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 5 जून 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने पेरू में UPI के समान वास्तविक समय भुगतान प्रणाली को सक्षम करने के लिए पेरू के किस केंद्रीय बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा किया है? बैंको डेला नेसियोन के साथ या फिर सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ या फिर इंटर बैंक पेरू या फिर स्कोशिया बैंक पेरू। तो किसके साथ साझेदारी की घोषणा किया बच्चों? यह है
सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ घोषणा किया है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 जून 2024 को कौन सी महिला परीक्षण उड़ान के दौरान एक नए अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली पहली महिला बनी है? सुनीता विलियम्स, सैली राइड, वेलेंटिना टेरेस्कुआ या फिर मई जेमिसन? तो वह कौन सी पहली महिला बनी बच्चों? यह है सुनीता विलियम। कौन है? सुनीता विलियम बनी है पहली महिला। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में सान्या मल्होत्रा ने किस फिल्म में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल यानी NYIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? वो कौन सी फिल्म है? मिसेज डाउट फायर या फिर मिसेज स्मिथ या फिर मिसेज अमेरिका या फिर मिसेज? तो किस फिल्म में इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है? तो मिसेज फिल्म में इस पुरस्कार को जीता है, मिसेज फिल्म में। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 7 जून 2024 को किस प्रसिद्ध भारतीय वन्य जीव जैव वैज्ञानिक का निधन हो गया है? असीर जवाहर थॉमस जान सिंह का या फिर सलीम अली का या फिर माधव गाडगिल का या फिर उल्लास कारंत का? तो 7 जून 2000 किस प्रसिद्ध भारतीय वन्य जीव जैव वैज्ञानिक का निधन हुआ बच्चों 7 जून को? वो कौन है? यह है असीर जवाहर थॉमस जान सिंह का निधन हुआ है 7 जून को। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 6 जून 2024 को किन देशों ने बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गठबंधन की शुरुआत की है? भारत चीन रूस या फिर भारत दक्षिण कोरिया जापान या फिर भारत नेपाल भूटान या फिर भारत श्रीलंका मालदीव? ये बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गठबंधन की शुरुआत किसने किया? किन देशों ने किया है? यह है आपका भारत दक्षिण कोरिया और जापान। भारत दक्षिण कोरिया और जापान। अगला प्रश्न। हाल ही में NCLT ने किन 2 एयरलाइंस के बीच विलय को मंजूरी दिया है? एयर इंडिया और इंडिगो ने, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने या फिर एयर इंडिया और विस्तारा ने या फिर एयर इंडिया गोएयर ने? तो किसने इस एयरलाइंस के बीच विलय को मंजूरी दिया बच्चों? यह है एयर इंडिया और विस्तारा ने दिया। एयर इंडिया और विस्तारा ने। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। वर्ष 2024 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे या फिर खाद्य सुरक्षा स्वस्थ भविष्य के लिए या फिर खाद्य सुरक्षा हर जगह हर समय या फिर खाद्य सुरक्षा सभी के लिए? तो क्या थीम रही है बच्चों इसकी थीम? तो खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे, ये थीम रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तृष्णा मिशन किन 2 संगठनों के मध्य एक सहयोगात्मक प्रयास है? इसरो और नासा के मध्य, इसरो और रोस्कोसमोस के मध्य या फिर इसरो और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के मध्य या फिर इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मध्य? तो सहयोगात्मक प्रयास किसके मध्य रहा बच्चों? तो यह रहा है आपका इसरो और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के मध्य रहा है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या था? प्रोटेक्ट आवर होम, ब्लू प्लेनेट, अवेकन न्यू डेप्थ या फिर ओशन लाइफ मैटर्स? तो क्या विषय रहा बच्चों विश्व महासागर दिवस में? तो यह रहा है अवेकन न्यू डेप्थ। अगला प्रश्न। 8 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वह कौन सा कार्यक्रम बच्चों है? उड़ान, नाविक, आकाश या फिर वायु? तो वह कौन सा कार्यक्रम है? यह उड़ान कार्यक्रम है। उड़ान कार्यक्रम। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी तौर से
अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? डेनमार्क, ग्रीस, भारत, पनामा, सोमालिया, या फिर डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पेरू, सोमालिया, या फिर डेनमार्क, इटली, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, या फिर डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। तो अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में किसको चुना गया है बच्चों? यह है आपका डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को। आइए आज का आखिरी सवाल है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने हाल ही में किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? अजय सिंह को, समीर बंसल को, राजीव मेहरा को, या फिर विकास खन्ना को? किसको नियुक्त किया है? यह है समीर बंसल को नियुक्त किया गया, समीर बंसल को। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। समीर बंसल, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में हंगरी ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल का अनावरण किया। इस पुल का नाम क्या है? राष्ट्रीय एकता का पुल, शांति का पुल, सहयोग का पुल, या फिर मित्रता का पुल? तो इस पुल का नाम क्या है बच्चों? तो यह राष्ट्रीय एकता का पुल। इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय एकता का पुल, राष्ट्रीय एकता का पुल। तो आज ये था टॉप 20 डेली करंट अफेयर्स का क्लास। आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी अगले टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।